सुल्तान महमूद गजनवी उस दौर का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। उसकी हुकूमत गजनी से लेकर हिंदुस्तान के वसीआ इलाकों तक फैली हुई थी। उसके दरबार में सोने के तख्त, रेशमी पर्दे, हीरे जवाहरात और दुनिया के बड़े बड़े उमरा हाजिर रहते थे। एक दिन जुमे का दिन था। सुल्तान हस्बे मामूल शाही लिबास में दरबार में बैठा था। उसी दौरान दरबार के दरवाजे पर एक सादा लिबास में मलबूस फकीर नमूदार हुआ। न उसके पास कोई सिफारिश थी, न इजाजतनामा। सिपाही उसे रोकने लगे, मगर फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे महमूद से मिलना है, मगर बादशाह से नहीं। यह जुमला सुल्तान के कानों तक पहुंचा। उसने फौरन हुक्म दिया, इसे आने दो। फकीर दरबार के ऐन वसत में आया। इर्द गिर्द सोने के ढेर, जाहो जलाल और दरबारियों की कतारें देखी। फिर सुल्तान महमूद की तरफ देखा और कहा, ए महमूद, मैं तुझसे मांगने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर ने कहा, तूने 17 बार हिंदुस्तान पर हमले किए, शहर फतह किए, खजाने भर लिए, मगर बता, ये सोना, ये ताज, ये तख्त क्या कब्र में तेरे साथ जाएगा? ये अल्फाज तीर की तरह सुल्तान के दिल में पैवस्त हो गए। वो सुल्तान जो मैदान जंग में न कांपता था, आज लरज गया। सुल्तान महमूद ने आहिस्ता से अपना शाही ताज उतारा, तख्त से नीचे रखा और कहा, तूने आज मुझे वो बात याद दिला दी जो सारी दुनिया मुझे बुला देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरबारी हैरान थे कि जिस बादशाह के नाम से बादशाह कांपते थे, वो एक फकीर के सामने सर झुकाए खड़ा है। सुल्तान ने फकीर से कहा, मुझे दौलत नहीं, दुआ चाहिए। दुआ कर कि मेरा हिसाब आसान हो। फकीर ने दुआ दी और कहा, जो बादशाह अपने रब के सामने झुक जाए वही असल में कामयाब है। सुल्तान महमूद ने फकीर को माल दिया, मगर उसने ज्यादातर वापस कर दिया और कहा, मुझे उतना ही चाहिए जो मुझे याद दिलाता रहे कि मैं फकीर हूं।